इधर से अगर दिखेगा आपको तो लगेगा कि पता नहीं किसी फैक्ट्री में आ गए हैं। सारी हमारे जितना रेंज पूरे बिहार में किसी भी होलसेलर्स के पास नहीं है। तो ये सतगुरु टेक्सटाइल है और यहाँ एक छत के नीचे रेडीमेड गारमेंट को छोड़ करके आप जो भी चीजें बिहार का दुकानदार ढूंढेगा वो सब चीजें एक छत के नीचे मिल जाएगा। आज इस वीडियो में इस पूरे टेक्सटाइल शोरूम को एक्सप्लोर करेंगे हम। आप अगर यहाँ आते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, किस किस वैरायटीज़ के कपड़े मिलेंगे और कैसे आप यहाँ से खरीद करके अपने रिटेल शॉप में चीज़ों को ले जा सकते हैं और उसको बेच सकते हैं, उससे कैसे मुनाफा कमाएंगे, उन सब चीज़ों को इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए हमारे साथ आप बने रहिए। सतगुरु टेक्सटाइल में विवेक जी हैं। विवेक जी एडमिन देखते हैं पूरा। ये जो सेक्शन है सर, इसमें क्या चीज़ें मिल जाता है लोगों को? सबसे पहले तो मैं आपको अपने फर्म के बारे में बताना चाहता हूँ कि हमारी फर्म जो है वो 40 साल से ज़्यादा पुरानी है और हम लोग बिहार के कोने कोने में हर गांव में माल सप्लाई करते हैं और दुकानदार जो है हमारे पास लेके काफ़ी संतुष्ट हैं। और हमारा सतगुरु टेक्सटाइल दो चीज़ के जाना जाता है। एक तो कॉटन साड़ी हमारे जितना रेंज पूरे बिहार में किसी भी होलसेलर्स के पास नहीं है। दूसरा A to Z इन क्लोथ, हम लोग रेडीमेड को छोड़ के सारा आइटम रख रहे हैं और ग्राहक आते हैं उन्हें A to Z मिलता है। मतलब उसमें साड़ी के अलावा लहंगा चुनरी हो, सूट पीस हो, गमछा हो, लुंगी हो, पॉपलिन हो, रुपया, सब कुछ मिलता है, वो भी वाजिब दामों में। और वो अच्छा उसमें कमा भी सकते हैं। उनकी सेल भी बढ़ाने के लिए हम लोग काफ़ी चीज़ मेहनत करते हैं कि दुकानदारों का सेल कैसे बढ़े। डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग निपुण आदमी हैं जिन्हें पता है कि उनके एरिया में क्या चलता है, तो वो उनको उसी स्टाइल से दिखाते हैं कि उनके पास जाए और माल बिक जाए, माल जाके फंसे नहीं। तो मतलब एक जो है रिसर्च है आपके पास कि किस क्षेत्र में क्या चीज़ों का डिमांड है। जी हाँ, बिल्कुल। ये दुकान देख के ही लग रहा है इतना बड़ा, हर सेक्शन हमको लगता है इतना बड़ा बड़ा है, इसमें आदमी आएगा तो गुम हो जाएगा अगर अकेले घूमता है। वो तो बात सही है। कैमरा अगर पैन होगा ना इधर से अगर दिखेगा आपको तो लगेगा कि पता नहीं किसी फैक्ट्री में आ गए हैं। तो फैक्ट्री टाइप एकदम पूरा इतना बड़ा लगता है। जब मैं बाहर से एंट्री हुआ हमारा तो हमको लगा नहीं कि हम शॉप में आए हैं, हमको लगा कि नहीं कोई फैक्ट्री का ये गोडाउन है या फिर ये फैक्ट्री का जो है वेयर हाउस एरिया है जिसमें हम आ गए। तो इस सेक्शन में क्या मिल जाता है? ये कॉटन साड़ी का डिपार्टमेंट है। ऐसा हमारे पास एक डिपार्टमेंट और बगल में भी है। और कॉटन के जितने बड़े बड़े ब्रांड हैं हमारे पास, जितने भी नामी गिरामी ब्रांडेड है, हम लोग सारा ही साड़ी रखते हैं। अब लगभग 200 रुपये से कॉटन साड़ी आती है और 1000 रुपये तक, 1200 रुपये तक की प्रिंटेड साड़ी भी आती हैं। देखिए ऐसी बॉक्स में भी साड़ियाँ आती हैं जो कि मार्केट में आपको बिल्कुल किसी भी दुकान में नहीं मिलेगा। जैसे डब्बे में? जी हाँ, इसमें भी कई तरह का रेंज आता है। ये कॉटन है? जी हाँ। इसके अलावा घाट चोला की कॉटन साड़ियाँ भी आती हैं। अब आपको एक दूसरा डिपार्टमेंट कॉटन साड़ी का लेके चलते हैं, जहाँ एक और डिपार्टमेंट है। ये हमारा प्रिंट साड़ी का सेक्शन था, ये हमारा वर्क साड़ी का सेक्शन है। यहाँ हम लोग सेम उतना ही चौड़ाई लंबाई में आपको जो दिख रही है दुकान, यहाँ पे कॉटन साड़ी वर्क है। और साउथ में जहाँ जहाँ साड़ियाँ बनती हैं जो बिहार में बिक सकती हैं वो सारा कुछ अवेलेबल है। बंगाल की ताँत की साड़ियाँ भी हैं, कोयम्बटूर की भी साड़ी है, बेलगांव की भी साड़ी हैं, प्लस वर्क में भी आपको हर रेंज है, महंगे से महंगा, सस्ता है सस्ता, हर तरह का वर्क अवेलेबल है। फैंसी से फैंसी, ग्राहक जैसा लोग मांगते हैं वैसा हम लोग अवेलेबल कराते हैं। जैसे देखिए आजकल बिहार सरकार ने ये टीचर के लिए ड्रेस निकाला है। तो सिंथेटिक में तो लोग रखते ही हैं बाहर, आपको यहाँ कॉटन में भी मिल जाएगा टीचर को पहनना है। जी हाँ, आंगनवाड़ी में सहायिका, सेविका, जो चलता है, मतलब जो साड़ियाँ लोग डिमांड करते हैं हम लोग सारा चीज़ अवेलेबल कराते हैं। बीकानेर की भी साड़ी अवेलेबल कराते हैं। देखिए जैसे बीकानेर की साड़ियाँ हैं, चुंदरी पे अभी छठ वगैरह का सीजन आता है तो ये सब काफ़ी चलता है। मतलब अवेलेबल आपको हर चीज़ मिलेगा। ग्राहक आएंगे, अगर उन्हें फैंसी कपड़ा चाहिए तो उन्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए आ गए हम लहंगों के क्षेत्र में, लहंगों के एरिया में। इधर में किस किस तरह का लहंगा मिलता है? देखिए लहंगा चुंदरी दो तरह का होता है। एक ब्राइडल होता है जो दुल्हन पहनती है, और एक होता है दुल्हन के अगल बगल लड़कियाँ जो होती हैं वो पहनती हैं। तो दोनों तरह का लहंगा अपने पास अवेलेबल है। इसमें लहंगा तो ऐसे मार्केट में 400-500 का भी आपको होलसेल में मिल जाता है, लेकिन हमारे पास 800-900 से स्टार्ट होता है। हम लोग एकदम चीप क्वालिटी का लहंगा नहीं रखते हैं, थोड़ा फैंसी रखते हैं और महंगा से महंगा जितना चाहिए उतना रखते हैं, क्योंकि आजकल ग्राहक भी देखिए उसको थोड़ा अच्छा चाहिए। हम लोग थोड़े से पैसे में हमारी कोशिश ये रहती है कि एकदम बढ़िया से बढ़िया कलेक्शन मिले। अब जो आपको हम डिपार्टमेंट लेके आए हैं, ये सूरत साड़ी का डिपार्टमेंट है।
ऐसा ऐसा एक डिपार्टमेंट ये है, एक इसके बगल में भी यहाँ डिपार्टमेंट है। दोनों तरफ सूरत का ही लूज साड़ी लगा हुआ है। लूज मतलब जिसमें बॉक्स डब्बा नहीं होता है, ऐसे ही आता है। सारी फैंसी साड़ियाँ होती हैं। हालांकि इसमें हमारे पास 125 से स्टार्ट है और 8,000 मात्र 125 रुपए से। जी, वहाँ से स्टार्ट है और 8,000 गमछा तो नहीं दे रहे ना, साड़ी ही है ना। वो गमछा तो और काफी कम में आता है। 8-10 हजार रुपए तक की साड़ियाँ हैं। इन्हें सूरत से जो चीजें लोग लाता है, मान लीजिए एक बंडल चीजों का ऑर्डर किया तो उसके साथ में एक्स्ट्रा चीजें वो भेज देता है, वो डाल देते हैं अपना माल निकालने के लिए। ये चीज़ हमारे यहाँ नहीं होता। हमारे पास थिंकिंग यही है कि आप जो अपना पूंजी लगा रहे हैं तो उसका आपको पैसा बर्बाद नहीं जाए, आपका माल जाए और बिक जाए, ताकि आप दोबारा हमारे पास आएँ। ये जो डिपार्टमेंट है, ये कलकत्ता और जयपुर की साड़ियाँ यहाँ पर हैं। कलकत्ता और जयपुर की साड़ियाँ एकदम कुछ अलग आती हैं, सूरत से कुछ अलग आती हैं। जैसे देखिए ये शिफॉन की साड़ियाँ हैं। शिफॉन में भी जो वर्क आता है ये थोड़ा सूरत से हट के आता है। इसके अलावा देखिए ये घाटचोला की साड़ियाँ हैं। ये भी देखिए घाटचोला में कम दाम की साड़ियाँ हैं। चंदेरी की साड़ियाँ हैं, ऑर्गेन्जा की साड़ियाँ हैं। मतलब जो साड़ी कुछ अलग होता है पार्टी वियर में, लगन में पहनने के लिए, ये सब हमारे पास कलकत्ता और जयपुर में जो है रेंज काफ़ी मिल जाता है। क्योंकि आज देखिए बहुत सारे दुकानदार होते हैं जो माल भी खरीद लेते हैं और बेच नहीं पाते, उन्हें सेल्स नहीं आता है। मैं बताना चाहूँगा, सेल्स सीखना ज़रूरत नहीं है। आप परचेजिंग अगर अच्छा कर लेते हैं तो सेल्स खुद ब खुद हो जाएगा। तो परचेज आप अच्छे दुकानों से कीजिए ताकि आपका माल ग्राहक भी आए तो खुद से पसंद करके ले जाए। हाँ, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट होगा तो अपने आप वो बिकने लगेगा ना। बिल्कुल सर, ये रेडीमेड ब्लाउज है। रेडीमेड ब्लाउज का भी आजकल काफ़ी डिमांड है। सब पे वर्क किया हुआ रहता है। सब बस ग्राहक तुरंत बेचेंगे और लेडीज़ को तुरंत पहनने में ले लेंगे। अच्छा, ये मतलब इस तरह सीधे लिए सिलवाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अपने बिहार में क्रेज़ भी बहुत है कपड़े का, कि डब्बे में यानी अच्छी साड़ियाँ हैं और साड़ी सेफ भी रहता है, चूर भी नहीं होता है। अभी जो डिपार्टमेंट लेके जा रहा हूँ मैं, ये आपको बेंगलोर और बनारस का डिपार्टमेंट है। एक डिपार्टमेंट इधर है और एक डिपार्टमेंट आप उधर देख सकते हैं कैमरा से। एक डिपार्टमेंट अपना इधर भी है, यानी बेंगलोर का हमने और बनारस का 2 डिपार्टमेंट रखा है। और अभी साड़ी बिक भी बहुत रही है। यहाँ चंदेरी साड़ी काफ़ी आ रही हैं, शिफॉन की साड़ियाँ आ रही हैं, ऑर्गेन्जा की साड़ी आ रही है। प्योर सिल्क बेंगलोर से ही आती है। बनारसी साड़ी बनारस से ही आती है। तो ये सब जो डिपार्टमेंट है, ये सब का भी हमने रखा है ध्यान कि ग्राहक आए तो उन्हें पूरे इंडिया की साड़ी मिल जाए। अभी आपको हम अपने सूरत साड़ी के बॉक्स साड़ी का डिपार्टमेंट दिखा रहे हैं, जहाँ बॉक्स के हमारे पास मैक्सिमम जो अच्छी ब्रांड जो बिहार में बिक रही है वो हम लोग सारा रेंज मेंटेन किए हैं। सबसे पहले आपको हम लक्ष्मीपति डिपार्टमेंट लेके आए हैं। लक्ष्मीपति में इसलिए पहले सबसे पहला हूँ कि लक्ष्मीपति अपने बिहार में नाम से बिकता है। आज भी कोई भी कंज्यूमर किसी भी कपड़े की दुकान में आता है वो लक्ष्मीपति की साड़ी ज़रूर ढूंढता है। इसलिए सबसे पहले हम लोग आपको वो पहले मैं आपको दिखला रहा हूँ। और मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जितने भी बॉक्स के डिपार्टमेंट है, सब के कंपनी के यहाँ आदमी रहते हैं और कंपनी के जो आदमी उन्हें उस ब्रांड के बारे में पूरी जानकारी भी है। मतलब तो जिस लक्ष्मीपति के सेलर यहाँ पर, हाँ, लक्ष्मीपति के ही आदमी रहते हैं जो कि आपको ढंग से सारा कुछ समझा सकते हैं, साड़ी के बारे में बता सकते हैं और सही रेंज दे सकते हैं। तो ये लक्ष्मीपति का डिपार्टमेंट हो गया। आपको हम दूसरे डिपार्टमेंट लेके चलते हैं जहाँ और भी अदर्स ब्रांड रहते हैं। चलिए, इधर में क्या है सर? ये बड़ा बड़ा डब्बा दिख रहा है। बड़ा बड़ा डब्बा एक्चुअली में क्या है, इसमें एक आइटम है, उसकी 10 साड़ियाँ हैं, अलग अलग डिजाइन के पोस्टर होते हैं। ग्राहक एक दाम का कोई साड़ी लेता है, उसके 10 अलग अलग डिजाइन मिलता है। मतलब जैसे इधर में है। जी हाँ। और जैसे आप जो दुकान देख रहे हैं, हर दुकान में हमारे पास 3-3 बड़े बड़े ब्रांड हैं और ऐसे ऐसे हमारे पास 6 दुकानें हैं। मतलब काफ़ी ब्रांड आपको मिल जाएंगे और सबके निपुण आदमी है। सब रेंज है डब्बे की साड़ियाँ की। 200 के नीचे की भी साड़ियाँ आती हैं, महंगी से महंगी भी साड़ियाँ आती हैं और लगन में है, डेली यूज में, सब काफ़ी बिकती। लगभग जितनी अच्छी ब्रांड बिहार में बिक रही सारी ही ब्रांड है। तो देख लीजिए, एक छत के नीचे आपको इधर में देखिए नंदनी साड़ी है। ये बड़ा नाम है इसका। लोग किसी शोरूम में जाएंगे तो लोग जो पूछता है, बड़े बड़े डब्बे हैं। इसमें सर बता रहे हैं कि एक डब्बे में एक तरह का आइटम का ये डब्बा है। हाँ, मतलब एक अगर पसंद आया तो उस तरह का उस क्वालिटी का इसमें पूरा 10 अलग अलग साड़ियाँ होगा। तो ये बाहर से घुसने के बाद तो ऐसा लगता है कि ये अलग सा एक दुकान हो। तो ऐसे ऐसे सेक्शन बना रखे हैं आप। तो यहाँ लोग आएगा तो हमको नहीं लग रहा कहीं और जाने की जरूरत पड़ेगी, सब चीज़ तो है ही आपके पास। क्योंकि हमारा मोटो यही है कि हमारे पास आप आइए और सब कुछ लेकर एक ही जगह से जाइए। तो कपड़ों के सेक्शन में ये आ गए हम लेडीज वियर में सूट, लेडीज सूट के डिपार्टमेंट जो अनस्टिच सूट है। और सूट का रेंज हमने काफ़ी रखा है और सूट बिक भी काफ़ी रहा है। कहीं कहीं है कि साड़ी की जगह लोग सूट ही पहन रहे हैं, तो सूट का भी रेंज पूरा आपको रखना ही पड़ेगा अगर आप दुकानदार हैं तो यहाँ भी आप पूरा रेंज आइए, पूरा रेंज देखिए और लीजिए। बेडशीट पर्दा भी काफ़ी बिकता है और यहाँ भी हमने सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ अहमदाबाद का ही बेडशीट रखा है। अहमदाबाद में 2 डिपार्टमेंट होता है। एक होता है ये फैंसी पैकिंग होता है जो गिफ्टिंग में काफ़ी चलता है और थोड़ा फैंसी लुक भी आता है। और हम लोग अपना ये बनवाते भी हैं पीस यहाँ पर, ये भी अहमदाबाद का ही है।
इसके अलावा आपको बेडशीट जो है मेरठ का भी मिल जाता है, पिलकुआ का भी मिल जाता है और जयपुर का भी मिल जाता है। बेडशीट पानीपत का भी मिल जाता है। बेडशीट 4-5 जगह का हम लोग मंगाते हैं। और पर्दा का भी हम लोग सारा रेंज रखते हैं। पर्दा का कम दाम से लेके फैंसी का रेंज हम लोग, जो एक कपड़े के दुकानदार को चाहिए थान में या पीस में, दोनों ही अवेलेबल यहाँ पर होते हैं। ये भी आप जो देख रहे हैं ये तोसा का कपड़ा है और इसमें डॉक्टर ग्रीन भी एक आता है जो डॉक्टर अपने लगाते हैं, वो भी अपने पास काफ़ी अवेलेबल होता है। ये यहाँ पर ये सामने में डॉक्टर ग्रीन है। हाँ, डॉक्टर ग्रीन जो डॉक्टर अपने यहाँ लगाते हैं पर्दा। और अब हमारा ये हैंडलूम का डिपार्टमेंट है। ऐसी ऐसी हमारी 4 दुकानें हैं जिसमें हम लोग A to Z, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था A to Z इन क्लोथ, तो सारा चीज़ रखना चाहिए। जो गांव के देहात में जो दुकानदार जो होते हैं वो सिर्फ साड़ी पे ही सीमित नहीं रहते हैं। उनको लुंगी भी चाहिए, उनको गमछा भी चाहिए, उनको तौलिया भी चाहिए, उनको मार्किन एक रंगा भी चाहिए, पट्टा भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे सब कुछ रखने की कोशिश किए हैं। यहाँ कुर्ते का कपड़ा भी है, पैजामा का कपड़ा भी है, भागलपुर का सिल्क का कपड़ा भी है। वो देखिए वहाँ पे एक रंगा है, यहाँ देखिए मार्किन भी है। धोती में भी हमने सारा रेंज रखा है। धोती हमारे पास 80 रुपये 90 रुपये जोड़े से स्टार्ट है और 1500 रुपये जोड़े तक का है। आजकल कलर धोती भी खूब बिक रहा है, तो ये भी हमने पूरा रेंज रखा है। तो कुल मिला के हम लोग यहाँ पे सारा रेंज रख रहे हैं। देखिए अच्छा, ज़्यादा एक सवाल है कि लोग जो है आपके यहाँ जो आएंगे लोग, तो अन्य दुकानों से आपके यहाँ क्या बेहतर क्या है? बेहतर हमारे पास देखिए बहुत कुछ है। जैसे एक सबसे ज़्यादा तो आपको व्यूअर तो देख रहे हैं, रेंज हमारे पास बहुत है। आज 10,000 स्क्वायर फीट में हमने दुकान रखा है और सारा कपड़े का रेंज रखा है। फिर इसके अलावा गोदाम भी अलग रखा है। इसके अलावा रेट जो है हमारा एकदम रिजनेबल है। मार्केट से हम लोग सस्ता ही रखेंगे, महंगा तो सवाल ही नहीं रहता है। कैश लेने जो व्यापारी आते हैं उनके लिए ऑफ़र हमारे पास सालों भर रहता है। सालों भर कुछ ना कुछ ऑफर रहता है जो हमारे पास कैश लेने वाले आते हैं। अलग अलग टाइम पे वो ऑफर बदलता है। और एक सबसे बड़ा चीज़ जो आपको पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलने वाला है, एक यूनिक चीज़ है कि जो दुकानदार हैं उन्हें हम उनकी दुकान के नाम का स्टिकर देते हैं विथ उनके MRP। वो जो अपना MRP बोलेंगे मेरा इतना परसेंटेज से लगा दीजिए, तो उस परसेंटेज से हम लोग MRP भी उन्हें देते हैं जो उन्हें कहीं नहीं मिलने वाला है। साड़ी में तो कहीं भी नहीं मिलता है। आप अगर दुकान में लोग जो कैसे प्राइस रेंज को अलग कर सकेंगे उसकी व्यवस्था भी आप ही वो करते हैं। लुंगी ले रहे हैं 100 रुपए की, मान लीजिए अगर लुंगी है, अगर वो बोलते हैं कि नहीं मुझे इसमें 120 में बेचना है, तो मैं उनके दुकान का ही स्टिकर देता हूँ जिसमें 120 रुपये लिखा रहता है, जिससे उसमें बारकोड से ही बिल बन सकता था कि दुकानदार को लगेगा कि हाँ बस मैं माल खोलूँ और बेचने में लगा दूँ। इस तरफ में क्या ये लग रहा है कुछ अलग टाइप का? अब हम लोग आपको ये लास्ट डिपार्टमेंट लेके आए, ये पॉपलिन रूबिया का डिपार्टमेंट है। जितनी साड़ी बिकती हैं उतनी पॉपलिन बिकती हैं। पॉपलिन मतलब जिससे पेटीकोट बनती है, साया कपड़ा बनता है, जो वो है, जिसमें देखिए आपने कितना कलर हमने रखा है। ये पूरा दुकान जो है इसमें 70% जगह हमने पॉपलिन के थानों से रखा हुआ है, जो कि अलग अलग रंगों में है, अलग अलग दामों में है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक दाम का ही यहाँ पॉपलिन है, यहाँ पे 4 दाम का पॉपलिन है। उसी पॉपलिन से पेटीकोट बनता है, उसका भी हमने 3-4 रेंज रखा है जो रेडी टू वियर होता है। ये देखिए, बस ग्राहक के पास लेडी आएंगी, साड़ी खरीदेंगी और इसको लेंगी और पहनेंगे, मतलब बनवाने का भी झंझट नहीं है। ऐसा भी सिस्टम बना रखा है। ब्लाउज मतलब का भी हमने पूरा ध्यान रखा है। ये बना बनाया में भी 3-4 क्वालिटी है। जी हाँ, 3-4 क्वालिटी है, कलर भी काफ़ी है और हम लोग इसको मेंटेन करते रहते हैं, क्योंकि आदमी डिपार्टमेंट वाइज है, वो देखता रहता है हमारे पास क्या घट रहा है, क्या बढ़ रहा है, तो वो हर चीज़ को मैनेज करता है, जिस कारण से रेंज हमारे पास घटता नहीं है। और इतना बड़ा हमको लग रहा है कि 15-20 दुकानों को अगर समा दिया, बड़े बड़े दुकानों को अगर समा दिया, तब भी आपका स्टोर बड़ा हो जाएगा। जी हाँ, सही बोल रहे हैं। इतने चीज़ों को लेकर के अगर कोई आदमी यहाँ आता है तो आपके यहाँ विशेष पैकेज में क्या मिलता है? यहाँ पर विशेष पैकेज में मैंने जैसे आपको बताया कि मैं हमारे यहाँ कैश लेने वाले पर हमेशा स्कीम बना रहता है। स्टिकर के बारे में मैंने आपको बताया। एक और ट्रांसपोर्ट ऑफर भी रहता है। जो हमारे यहाँ कैश व्यापारी लेते हैं उन्हें एक ट्रांसपोर्ट का फ्री सुविधा भी दिया जाता है, लेकिन उसके लिए एक मेम्बरशिप का एक सिस्टम होता है, जो अगर वो यहाँ आएंगे तो हम उन्हें यहाँ समझाएंगे। तो ये बताइए कि सतगुरु टेक्सटाइल में अगर लोगों को आना हो जी पटना में, तो कैसे आएगा लोग? अगर आप अशोक राजपथ की तरफ से सब्जी बाग में आ रहे हैं तो 6ठी बिल्डिंग है हरी सभा कमर्शियल कम्प्लेक्स, जिसमें 4th फ्लोर पे हमारी दुकान है और लिफ्ट अवेलेबल है। संडे छोड़ के आप किसी भी दिन आइए, सुबह 10:30 से 8:30 आप हमेशा यहाँ आ सकते हैं। इस दुकान में आ जाने के बाद हमको नहीं लगता कि कोई और चीज़ बाहर जाके खरीदने की ज़रूरत है, और क्यों जाना अपने पैसे को लेकर के दूसरे स्टेट में माथा खपाने, जब अपने स्टेट में लोग आपके मदद के लिए बैठे हैं। तो यहाँ आइए। उम्मीद कर रहा हूँ कि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपके मन में कोई किंतु परंतु रह जाता तो ये जो डिस्प्ले पर नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर आप कॉल कर करके
10:30 से 8:30 के बीच में, जब दुकान खुला होता है रविवार छोड़ करके, इन दिनों में कॉल करके आप चीज़ों को समझ सकते हैं। और बाकी विशेष रूप से समझना चाहते तो आइए दुकान में, सतगुरु टेक्सटाइल में, वहाँ समझिए। धन्यवाद।